Hello, what's up, friends? My name is Gorin Bhardwaj, and I'm starting a new series of these nighttime driving reviews. But before I tell you more about it, I want you to guess which car I'm sitting in right now. There's a big hint, it's a Renault. But you have to tell me which car this is in the first 30 seconds. Those who guess it right will get a special gift from my side within the first 30 days of publishing of this video. So let's talk about the series once again. So yes, so this is a series of nighttime reviews that I'm going to be doing. I thought that nighttime is the right time when you know about the character of the car. दिन में कार एक अलग तरह से परफॉर्म करती है, रात में कार एक अलग तरह से परफॉर्म करती है. रात में टेम्परेचर कंडीशंस, हर एक कंडीशन काफ़ी डिफरेंट होती है दिन से. सो हो सकता है ये एक मेजर रीज़न हो, बट मुझे काफ़ी डिफरेंस फील हुआ. और ये डिफरेंस मुझे फील हुआ, मुझे लगा मेरे जैसे बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो जिनको ये डिफरेंस फील होता होगा, तो उनके लिए ये रिव्यू बना रहा हूँ. होप ये आपको एक हेल्पफुल डिसीजन लेने में और एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करे. नाउ आई विल जस्ट गेट आउट ऑफ द कार टू शो यू व्हिच कार आई एम सिटिंग इन राइट नाउ. ये गाड़ी है, अगर आप देख सकते हैं साइड से. इसके अलावा अगर हम पीछे की तरफ आते हैं, थोड़ी गंदी है गाड़ी, बट अगर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रेनॉ काइगर. और ये कार मेरे पास लगभग 3 हफ्ते से है मेरे पास. मैं इसको लगभग 3,500 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक. दिल्ली में मैंने इसको काफ़ी चलाया. मैं इसको ऑफिस लेके जा चुका हूँ बहुत बार. आई विल जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ द कार वंस फॉर यू, सो दैट आपको पता लगे कि लाइट्स कैसी है दिखने में. सो जस्ट टर्न द कार ऑन. फ्रंट से लाइट्स कैसी दिखाई देती हैं आप देख सकते हैं. दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार. दिस ये एक एलईडी सेटअप है जो आपको दिया गया है. ये आपकी हाई बीम है, ये आपकी लो बीम है, ये आपके DRLs है. यहीं पे आपका इंडिकेटर चलता है. ये आपकी फॉग लैंप यूनिट है यहाँ पर. इसी के साथ साथ आपको एक फ्रंट कैमरा भी मिलता है. इसमें एक 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है इस गाड़ी के साथ, जो आपको ORVMs पे भी 2 कैमरास दिखाई देंगे. अब कार की बैक साइड की तरफ आते हैं. ये ऐसा कुछ बैक साइड दिखाई देता है कार का. अगर आप देख सकते हैं, ये रियर लाइट्स है कार की. काफ़ी सुंदर, काफ़ी कर्वी, काफ़ी यूरोपियन ये कार लगती है. अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो काफ़ी हैवी फील होती है इसकी बॉडी भी. इसके दरवाजे काफ़ी हैवी फील होते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि टर्बो की बैजिंग है, क्योंकि ये एक 1 लीटर का टर्बो इंजन इसमें आता है. 3 सिलेंडर यूनिट आप देख सकते हैं. इस साइड इसका फ्यूल कैप आपको देखने को मिलेगा. अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ इसका अलॉय व्हील डिज़ाइन है. आपको 195 60 16 सेक्शन का इसमें टायर देखने को मिल जाता है. रूफ आपकी बिल्कुल ब्लैक देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको रूफ रेल देखने को मिलती है. ये टॉप मॉडल है टर्बो मैनुअल में. इसका प्राइस मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा. हम बात करते हैं फीचर्स कैसे और रात में ये अंदर से कैसे फील होती है. तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है. इसी के साथ आपको एक टाइप A USB पॉइंट मिलता है. यहीं से आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हैं. हालांकि आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट अभी तक इसका क्रूज़ कंट्रोल चलता कैसे है. काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर सेटअप करते हैं क्रूज़ कंट्रोल ऐसे ऑन करके. ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये ग्रीन डॉट आ जाता है. लेकिन मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ इसको सेट कैसे करते हैं. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है. ऑन द लेफ्ट आपको दिखता है टेम्परेचर गेज. और नोटेबल बात यह है, टेम्परेचर गेज में 2 यूनिट कम जितना ही टेम्परेचर हमेशा आपको दिखाई देगा. तो इसका मतलब ये नहीं है द कार इज़ हॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स अप टू टेम्परेचर. अगर आप देखेंगे, मैं आपके साथ एक अलग इसका शॉट भी शेयर करूँगा कि इसमें क्या क्या कवर होता है इसकी स्क्रीन में. आप देखेंगे इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको टेम्परेचर गेज देखने को मिलेगा. यहीं पर आपको लाइट्स के बारे में पता लगता है कि लो बीम, हाई बीम आप यूज़ कर रहे हैं. देयर इज लो बीम. आई हाईली सजेस्ट यू ड्राइव ऑलवेज ऑन लो बीम. इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉग लैंप्स भी ऑन है गाड़ी के.
आपको यहाँ पे एक डिजिटल एनालॉग क्लॉक देखने को मिलती है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टच फ्रॉम रेनो। आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइव मोड, दिस इन नॉर्मल मोड राइट नाउ। अगर मैं इसको इको मोड में करता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन एनिमेशन पूरा चेंज हो जाता है। इट बिकम्स ग्रीन, जैसे कि इकोनॉमिकल मोड है। हालांकि इको मोड काफ़ी अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस में चलाते हुए, लेकिन वो मैं आपको चलाते हुए बताऊंगा जैसे ही हम इस कार को चलाएंगे अभी। इसके अलावा इस गाड़ी में स्पोर्ट मोड भी आता है, जिसमें आपको रेड कलर का मीटर देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी एग्रेसिव आई वुड से। और ये स्पोर्ट मोड काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। अगर आप देखेंगे काफ़ी फास्ट ड्राइविंग इस इंजन को बना देता है, काफ़ी पेपी इस इंजन को ये बना देता है। 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है और इसमें 100 PS आपको देखने को मिलता है और 155 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलता है। अब काफ़ी टॉर्की इंजन है। 155 अगर ऑन पेपर भी होगा तो हो सकता है ये इंजन उससे ज़्यादा टॉर्क बना रहा हो। इसके अलावा यू कैन सी द आउटसाइड टेम्परेचर हियर। इसके अलावा मैं वापस सिटी मोड में आ जाता हूँ जो डिफ़ॉल्ट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाएगी जो 13.9 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। दिस इज एन ओवर टाइम माइलेज जो ये दिखाता है हमें यहाँ पर। इसके अलावा यू कैन चेंज फ्रॉम दिस बटन, यू कैन चेंज इन द मेन्यू, इट कैन शो यू द इंस्टेंटेनियस माइलेज हियर एज वेल। आपको ट्रिप ए देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको TPMS भी देखने को मिलता है। इसमें ये दिखा रहा है अभी के ओके प्रेशर है चारों टायर्स में। अगर किसी में इशू आता तो ये दिखाता है एग्जैक्ट, अगर मेजर दिखाता होता कि कितना प्रेशर हर टायर में है तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता। ये हमें दिखा रहे हैं कि 6000 किलोमीटर या 3 मंथ्स में इसका सर्विस आने वाली है। यहाँ से हम डिमिंग कंट्रोल्स चेंज कर सकते हैं। इससे आप मीटर की लाइट्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ब्राइटनेस के केस में। आप यू टेक अ ब्रेक ऑन व्हेन द कार फील्स दैट यू फील लेजी, तो ये आपको हो सकता है रिमाइंड कराए उसका ये कोई चाइम या कोई बेल रिंग आपको ये बेल में एक कार में देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले भी देखने को मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो भी देखने को मिलता है, इसके साथ ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ देखेंगे इसमें एक वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। प्लस आपको इसमें ऑन एंड ऑफ बटन भी मिल जाता है वायरलेस चार्जर का। ये काफ़ी ऑड पोजीशन में आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया है। यहाँ पर काफ़ी ऑड पोजीशन में इसकी कहूँगा, क्योंकि फ़ोन वापस रिट्रीव करने में, उठाने में काफ़ी इसमें मेहनत लग जाती है। दिस इज़ अ मच मोर कंफर्टेबल पोजीशन टू कीप माई फ़ोन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन रखने की काफ़ी अच्छी जगह है। यहीं पे आपको ड्राइव से मोड सेलेक्टर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइट के लिए एक बटन देखने को मिलता है। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ एम्बियंट लाइट चल रही है। हालांकि ये 3 बल्ब्स हैं बस एम्बियंट लाइट के नाम पर इस कार में, बट स्टिल फीचर इज़ अ फीचर। एंड स्पेशली दिस इज़ अ बजट कार, दिस इज़ अ कार दैट इज़ अंडर 10 लाख रुपीज़। 10 लाख के नीचे अगर कोई आपको कार इतने सारे फीचर्स देती है, जैसे कि आपको यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन द 360 कैमरा। ये क्वालिटी आपको कुछ देखने को मिलती है नाइट टाइम पे इस कैमरा की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड है कैमरा की, ये राइट साइड है गाड़ी की और ये लेफ्ट साइड है गाड़ी की। आपको एक साथ कोई ऐसा ऑगमेंटेड व्यू देखने को नहीं मिलता है इस गाड़ी में। इंडिविजुअली आपको ये अलग अलग व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस कार में आती है वेंटिलेटेड सीट्स, बोथ द फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड। ये काफ़ी सॉलिड फीचर मेरे को लगा इस कार में। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिबेटेबल हो सकती है, जो वेंटिलेटेड सीट्स इस गाड़ी में मिलती है। थोड़ा और बेटर मैं चाहता था ये हो जाता, लेकिन जो मिल रहा है मैं उसमें काफ़ी खुश हूँ इन द बजट दैट आई एम गेटिंग इट इन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैमरा कंट्रोल जो AC कंट्रोल्स हैं वो मैनुअल है। दैट आई रियली लाइक दिस टच। मुझे पता नहीं कंपनीज किन कस्टमर्स के फीडबैक पे बटन्स हटा रही हैं। एज कंपनीज, मोस्ट कंपनीज कोर्ट के कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे हमने बटन्स रिमूव कर दिया। आई डोंट नो व्हाट कस्टमर्स आर दोस्त। आप देखेंगे स्पेस की इस कार में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हियर आर माय कैमरा माउंट्स एंड कीज एंड एवरीथिंग दैट आर प्लेस्ड हियर in the upper dashboard. Then there's a lower dashboard as well. I'll show you clearly how deep it is using my phone's flash. If you are able to see, this is the lower dashboard. This is another cubby hole. There's no shortage of
space in the car. There's enough cubby holes. They could have also given a couple of वो cup holders in the center console, which is a sore miss in this car में. मेरे को लगता है 2 कप होल्डर होते तो काफ़ी यूजफुल ये कैबिन और बन जाता है. दरवाजे में आपके पूरे 1 लीटर की बॉटल्स बहुत इजीली फिट हो सकती है. अगर आप देखें, इससे बड़ी बॉटल्स भी आप बहुत इजीली फिट कर सकते हैं. ये मोस्टली था गाड़ी के फीचर्स के बारे में. इसके अलावा आपको ये रिमलेस IRVM देखने को मिलता है. ये ऑटो डिमिंग, इसका ऑटो डिमिंग उतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे जितना बाकी कार्स में होता है. क्वालिटी में, फिनेस वाली चीज़ों में रेनो थोड़ा और काम कर सकता है. 2025 का ये अपडेट काफ़ी इफेक्टिव मेरे हिसाब से है, जिस हिसाब से फीचर इस गाड़ी में आते हैं. दिस लोडेड विद फीचर्स. यहाँ पे आप देखेंगे एसी पर क्लीन एयर भी लिखा है. देयर इज नो क्लैरिफिकेशन कि यहाँ पे एयर प्यूरिफायर आता है या नहीं, बट एसी इज़ वेरी इफेक्टिव इन दिस कार. एसी बहुत मज़ेदार है. अब आपसे हम बात करेंगे ड्राइव के बारे में. सो लेट्स टेक द कार आउट ऑन द हाईवे एंड लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द हाईवे फॉर यू. सो वी आर ड्राइविंग द कार आउट एंड आई विल स्टार्ट इन द इको मोड फर्स्ट. मैं इको मोड से कार को स्टार्ट करूँगा, विच इज़ अ लिटिल डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मी. सो ताकि मैं इको मोड से फिर सिटी मोड फिर स्पोर्ट मोड की मैं आपसे बात करूँगा, और भी चीज़ों की मैं आपसे बात करता रहूँगा ऑन द वे. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ टू ड्राइव. सो यस, मेन रोड पर देखते हैं. इको मोड में आप देख सकते हैं मीटर में आपको यू डोंट सी द RPM. आपको एक रेंज दिखाई देती है, इसमें आपको पता लगता है कि आप इकोनॉमी जोन में चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, आप कैसे चला रहे हैं. आपको इकोनॉमी भी देखने को मिल जाती है ऑन द राइट साइड. ये भी ग्रीन कलर से दिखाई देती है. गाड़ी का पिकअप लो टॉर्क वाला हो जाता है इस केस में व्हेन यू ड्राइव इन द इको मोड. हालांकि इकोनॉमी आपको एक बहुत अच्छी दे सकती है. जैसे अगर मैं बात करूं, इस गाड़ी को मैं दिल्ली, देहरादून, दिल्ली सिंगल डे में कर चुका हूं एंड इट गिव मी एन एवरेज ऑफ 20 to 21 kilometers per liter on the whole route. For almost 600 kilometers traveled, I spent only 3,100 rupees on the fuel. So you can back calculate the number and you will get the number to be somewhere in the range of 19 to 21 kmpl, which is a great number by the way. और अगर आप अब सामने देख सकते हैं तो लाइट्स इतनी इफेक्टिव इस गाड़ी की नहीं है. अगर मैं हाई बीम यूज़ करूँ तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है, बट लो बीम उतना इफेक्टिव नहीं है. देयर आर स्ट्रीट लाइट्स टू माई रेस्क्यू ऑन द UER, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. अगर आप देख सकते हैं अभी हम 3rd गियर में हैं एंड वी आर डूइंग 56 वेरी कंफर्टेबली ऑन द इंजन में कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन नहीं है. दिस इज़ अ वेरी नाइस इंजन. ओनली द लो एंड ऑफ द इंजन सफर्स अ लिटिल बिट, बट अगर मिड रेंज और टॉप एंड की बात करूँ तो दिस इंजन इज़ फिनोमिनल. और जितनी एवरेज देता है साथ में, इज वन इंजन दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग अंडर 10 लाख रुपीज़. 10 लाख के नीचे अगर आप फ्रॉन्क्स देख रहे हैं, स्विफ्ट देख रहे हैं, ग्रैंड आइटन देख रहे हैं, तो रेनो काइगर एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन उस केस में बन जाता है मेरे हिसाब से. तो मैं इसको सीरियस कंटेंडर मान के चलूँगा आज की डेट में, गिवन द काइंड ऑफ फीचर्स, गिवन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट द कार इज कमिंग विद लेटली. अगर मैं बात करूँ इंजन की परफॉर्मेंस की, अब हम चलते हैं ये इसके सिटी मोड में. अगर आप सिटी मोड में देखेंगे तो कंसिडरेबल चेंज इन पिकअप हमें को फील होता है इसमें चलते हुए. ये कोई जर्क नहीं फील होता है, काफ़ी स्मूथ एक ट्रांजिशन है और एक एनहांस पिकअप, एक एनहांस्ड राइड का एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है जब हम इको से सिटी मोड के अंदर जाते हैं. सिटी मोड काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी मैनेजेबल लगता है इन एवरी कंडीशन. अब कभी तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट मोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं. देयर इनफ परफॉर्मेंस जो ये गाड़ी आपको सिटी मोड पे भी डिलीवर करती है. अगर आप मुझसे पूछेंगे इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है. लिटिल बिट नॉची है, थोड़ा बहुत जब गियर शिफ्ट होता है आपको नॉचीनेस फील होती है, बट द गियर शिफ्ट्स आर वेरी एक्यूरेट एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. आप जब गियर शिफ्ट करते हैं तो आप किस गियर में है. प्लस इसमें आपको एक छोटा सा गियर इंडिकेटर सामने मीटर में देखने को मिल जाता है जो कि आपको बताता है इट्स टाइम टू चेंज द गियर. सो ये सब आपको इस कार में देखने को मिलता है जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा. देखिए इंजन तो अच्छा है, ट्रांसमिशन भी ठीक है, बट कुछ कमियां भी हैं इस गाड़ी में. जैसा कि मैंने आपसे बात की कि लो एंड टॉर्क आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है. रिफाइनमेंट लेवल्स
आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से रिफाइनमेंट लेवल्स नहीं मिलेंगे, और रिफाइनमेंट लेवल आर प्रीटी गुड. Renault has built a very solid product. It's very solidly put together. The quality of plastics can be questionable. There are certain soft spots also, and the features, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्राइस्ड ये पैकेज ओवरऑल बन जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं सर, फोल्डिंग ORVMs भी आते हैं, और उसी के ऊपर आप इंडिकेटर भी प्लेस देख सकते हैं, और उसी के ऊपर 360 डिग्री कैमरा का जो कैमरा है ऑन बोथ साइड्स, वो भी आप प्लेस देख सकते हैं. इसका जो रूफ है वो ब्लैक्ड आउट आता है. दिस पर्टिकुलर वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ, दिस द टर्बो मैनुअल टॉप मॉडल, इसका इमोशन नाम है, और लगभग ये 9.5 लाख 10 लाख की रेंज में कहीं आपको जाके मिलता है. एंड विच इज अ प्रीटी गुड प्राइस फॉर अ कार दैट कम्स विद ऑल द फीचर्स. लेट मी से इट अगेन, इट हैज ऑल ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में आपको मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिलता है. There's 360 डिग्री कैमरा, there's वायरलेस चार्जर इन दिस कार, there's एम्बिएंट लाइटिंग जो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है, आपको ड्राइव मोड्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं. अगर बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत ज़बरदस्त हमको लगती है, क्योंकि इसका जो टॉप एंड है वो एकदम 6500 RPM तक स्ट्रेच करता हुआ जाता है. अगर मैं अब इसको स्पोर्ट मोड में लगाता हूँ, सो स्पोर्ट मोड में दिस इज अ ट्रूली अ डिफरेंट एनिमल, अ डिफरेंट बीस्ट. अभी हम 4th गियर में, लेट मी जस्ट पुट द गियर डाउन एंड लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स ऑन द हाईवे. जस्ट पुट द गियर डाउन, लेट्स सी हाउ इट गोस. आप देख सकते हैं दिस इज पुलिंग, करती जाती, खींचती जाती है RPM. अगर आप देखेंगे 110, 120, there's no stopping to it. We'll try to stay in speed limits. This is just for demonstration purposes. We don't want to drive above speed limits. We want to follow all the traffic rules, and that's what I tell everyone around me, that tuning is all right, but ठीक है, हम आपको अपनी सेफ्टी और अपने आसपास की चीज़ों की सेफ्टी आपके हाथ में है. ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास रोड है ऐसा जिस पे स्पीड लिमिट 120 और इवन मोर की है, तो आप ये ऐसा ज़रूर कर सकते हैं. अभी जो हमारे पास रोड है उस पर स्पीड लिमिट 100 की है, तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अंडर द स्पीड लिमिट इटसेल्फ. अगर मैं AC की बात करूं फिर से, तो AC की जितनी तारीफ मैं करूं वो कम होगी. AC इसका फिनोमिनल, जहाँ पे आप देखेंगे हुंडई जैसी कार्स में, i20 में काफ़ी AC की शिकायतें आपको देखने को मिलती है. इस कार में आपको ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी. काफ़ी इफेक्टिव इसका AC है, और इसका AC की खास बात ये, इसका इंजन पे काफ़ी लोड नहीं आता है जब आप AC चलाते हैं. हालांकि ये 3 सिलेंडर 1 लीटर का इंजन है, जिस ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि लोड बहुत आता है इंजन पे AC का, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर मैं आप देखेंगे यहाँ पे मैं AC बंद कर देता हूँ तो मेरी स्पीड अभी भी सेम है. आई एम एट द सेम स्पीड, कुछ चेंज नहीं हुआ. मेरा जो इनपुट है वो भी सेम है. देयर इज अ मिनिस्क्यूल चेंज इन द स्पीड. अगर AC की वजह से कोई लोड होता तो देयर वुड हैव बीन सर्टेन चेंज दैट यू वुड हैव सीन इसके RPM के अंदर या इसके स्पीड के अंदर, जो आपको देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी एवरेज की, इसकी एवरेज काफ़ी इंप्रेसिव है. अगर आपको इसको खींच के एकदम चलाते हैं, अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होकर आप इसको चलाएंगे, तो आपको कहीं 9 या 10 kmpl तक एवरेज ये देगी ऑन द लोअर रेंज. बट दैट इज़ व्हेन यू स्पीड वेरी हार्ड, व्हेन यू हैव अ भारी पंजा अगर आपका है. अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं, अगर आप इसको हाईवेज पे चलाते हैं, तो एक मिनिमम 13-14 से लेकर आपको कहीं ना कहीं 19-20 तक की एवरेज देने की कैपेबिलिटी ये गाड़ी रखती है. इन मामलों में ये गाड़ी बहुत अच्छी है. कुछ चीज़ें अब मैं बात करना चाहूँगा, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफ द कार. और स्टीयरिंग काफ़ी डायरेक्ट है, आपको फीड एंड फीडबैक काफ़ी देखने को मिलता है. स्टीयरिंग से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं. व्हेन यू होल्ड द स्टीयरिंग टाइट, आपको पता है आपके टायर्स कहाँ पर हैं, वो किस तरह एक्ट अप कर रहे हैं. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में आपको 195/60 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं, विच इज़ ऑल वेरी गुड थिंग. आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है इस इंजन के लिए, इस बॉडी के लिए जिस साइज़ की एक कार है. और ये स्टीयरिंग आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है. बट when you try to take a U-turn, when you are in a tight spot, तो इस स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स थोड़ा लैकलस्टर आपको लगेगा. आपको लगेगा थोड़ा सा हायर क्वालिटी स्टीयरिंग असेंबली. आप जब टर्न करते हैं स्टीयरिंग को,
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी सस्पेंशन की, सस्पेंशन थोड़ा सा हार्डर साइड पे है। अगर इसका सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर होता तो सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छी होती। हाईवे पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसकी सस्पेंशन काफ़ी प्रेडिक्टेबल सस्पेंशन सेटअप इसका हम बोल सकते हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन दी हाईवे। व्हेन आई टॉक अबाउट द ब्रेक्स ऑन दिस कार, तो ब्रेक्स कहीं ना कहीं 10 में से मैं 7.5 ब्रेक्स को देना चाहूँगा, क्योंकि इनिशियली जब आप ब्रेक्स प्रेस करते हैं तो आपको इतना बाइट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप जब ब्रेक्स को थोड़ा डीप प्रेस करते हैं तो आपको एकदम से एक शार्प बाइट देखने को मिलता है। जैसे ही रोड टर्न हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दिस अ लिटिल बिट फॉर यू। जैसे मैं अगर पुल करता हूँ इस कार को थोड़ा सा, नाउ आई विल पुल इट टू 70 एंड विल ट्राई टू पैनिक ब्रेक हियर, या एंड नाउ लेट्स गो। पैनिक ब्रेकिंग में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, बट वो सॉफ्टनेस, वो सटलनेस इसके रुकने में नहीं है। थोड़ी अब्रप्टनेस आपको ब्रेकिंग में फील होगी, जो कि कहीं ना कहीं आपकी राइड को लेस स्मूथ बनाती है। कहीं ना कहीं एक जर्कीनेस वो आपकी राइड में ऐड करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इसकी राइड, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्की सी इसकी एक जंपी राइड, एकदम आपको मैं कहूँगा एक फ्लैट राइड आपको देखने को मिलेगी, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम सिटी से थोड़ा सा लोकल रोड्स की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं, ताकि हम आपको सस्पेंशन का और बेहतर आइडिया देख सकें। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे रोड्स उतने प्रॉपर नहीं है जैसा कि यूईआर पे था। थैंक्स टू मोदी जी एंड नितिन गडकरी जी, जो गिफ्ट उन्होंने दिल्ली स्पेशली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वालों को दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आई है इन द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस रोड। I would like to thank the government so much because of this. And now coming back to the car, तो इस गाड़ी में आपको मिलती है 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि नंबर्स के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्सॉन के नंबर्स के वो बराबर आ जाती है। एंड नेक्सॉन इससे मैं कहना चाहूँगा एक सेगमेंट अबव कार है। अगर इस कार को अगर आप कंपेयर करते हैं तो पंच से, एक्स्टर से, फ्रॉन्क्स से, इन कार से इसका कंपैरिजन बनता है काफ़ी अच्छा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो अगर आप इन कार्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं कहूँगा एक रेनो काइगर भी कमेंडेबल ऑप्शन बन जाता है, और आप इस कार की तरफ भी थोड़ा लीन कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। अगर आपको टॉर्क हैवी इंजन पसंद है, तो अगर आप हाईवे पे ज़्यादा चलते हैं लेट्स से, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सिटी में चलते हैं तो मैं ये गाड़ी आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं एक रफ पैच की तरफ, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा। ऑन मिक्स्ड रोड्स कैसी आती है, ऑन डार्क पैचेस कैसी आती है। आप भी अपने व्यूज़ हमसे शेयर कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर नाइट टाइम रिव्यू वीडियोस का आपको आइडिया अच्छा लगता है, आई विल मेक श्योर मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे और वीडियोस लाता रहूं, और बेटर लोकेशंस पे जाता रहूं, और बेटर रोड्स पे लेके जाता रहूं कार्स को, और बेटर कार्स लेके आता रहूं, ताकि आपको हर गाड़ी के बारे में एक इनफ एक्सपीरियंस मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट परफॉर्मेंस का आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो मैं एक डार्क पैच पे जाके इस गाड़ी को भी रोकने वाला हूँ, जहाँ पे आपको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा इसकी हेडलाइट कैसा परफॉर्म करती है इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन। इन द रियल वर्ल्ड मुझे कार से हालांकि एक लो एंड के अलावा कोई ऐसी खासा शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर इसको थोड़ा सा ट्यून किया जाए, थोड़ा सा इस कार पे काम किया जाए, तो एक काफ़ी ड्राइवर फ्रेंडली हैचबैक बन सकती है, सिंस इसमें ऑलरेडी थोड़ा हार्ड सस्पेंशन आता है, सो दैट मेक्स इट हैंडल रियली वेल। आपको बॉडी रोल बहुत देखने को नहीं मिलेगा। ये एक हैचबैक भी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह के जर्क्स हमको फील हो रहे हैं इस रोड पे व्हेन वी आर गोइंग इनटू स्मॉल रफ पैचेस ऑन द रोड। तो इससे आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आई थिंक मैं दे पा रहा हूँ ये कैसा परफॉर्म करती है ऑन मिक्स्ड कंडीशंस, इन एवरी कंडीशन। अब अगर आप देख सकते हैं हम रफ पैचेस से ड्राइव कर रहे हैं, कोई बहुत जर्क्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं गाड़ी के अंदर। इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी प्लांटेड, बीइंग हार्ड इट्स स्लो स्पीड्स पे ये काफ़ी प्लांटेड फील हो रही है साथ में मुझे,
और बहुत अब मुझे बम्पी या साइड टू साइड ट्विस्ट होने वाला फील नहीं आ रहा है गाड़ी को चलाते हुए। टच स्क्रीन में चाहता था थोड़ी और क्रिस्प हो जाती तो बेटर थी। हालांकि इसमें एक मैट फिनिश आपको देखने को मिलता है, बट थोड़ी जो टच की सेंसिटिविटी है वो थोड़ी और बेटर हो जाती तो इट वुड हैव एडेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द कार। Now let me drive to a darker patch of the road. Just give me one moment and we'll arrive on a darker patch and we'll show you the headlight performance there. I have my brother sitting on the backside on the rear seat. So I would like to ask him, how's the comfort on the rear seat, buddy? Under thigh support कैसा है? ठीक है, थोड़ा सा कम फील हो रहा है लॉन्ग राइड्स पे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। और क्लोस्ट्रोफोबिक या हेडरूम की कोई कमी है ऐसी? क्लोस्ट्रोफोबिक तो नहीं है, पर हाँ विंडोज थोड़ी सी छोटी है, हम्म की वजह से थोड़ा सा। इसके अलावा मेरे लिए क्लोस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी नहीं है। मेरा विंडो साइज भी है, विंडो पेन साइज इज गुड इनफ ऑन माय राइट साइड हियर। आई विल जस्ट टर्न ऑन टू द लेफ्ट साइड नाउ। लेफ्ट साइड चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा एक डार्क पैच मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमको इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस अच्छे से गेज करने को मिलेगी। जैसे हम बात करें इस गाड़ी के कंफर्ट के बारे में, तो काफ़ी लॉन्ग राइड पर मुझे एज अ ड्राइवर काफ़ी कंफर्टेबल लगी। फोमिंग इसकी गाड़ी की सीट में थोड़ी हार्ड आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड पर थोड़ी सी बेटर कंफर्ट ये हमको प्रोवाइड करती है, क्योंकि सॉफ्टर सीट्स लॉन्ग राइड पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लो बीम पर अभी हम चल रहे हैं दिस, एंड नाउ आई विल स्विच ऑन टू हाई बीम नाउ फ्रॉम हियर एंड दिस इज द हाई बीम। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत वर्ल्ड ऑफ अ चेंज नहीं आया है लो बीम और हाई बीम में। आई जस्ट नाउ पार्क माई कार ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड गेट आउट ऑफ द कार एंड शो यू इसकी परफॉर्मेंस हेडलाइट की कैसी है। तो विल जस्ट गेट आउट ऑफ द कार नाउ। इसकी लो बीम पे है अभी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाइट्स को ऑफ कर दिया है, सब DRL ऑन है। इसके अलावा मैं DRL ऑफ, दिस इज लो बीम एंड दिस इज हाई बीम। तो बताइए हमें आपको ये हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं बाकी जो रहती है इस गाड़ी के बारे में। आप देख सकते हैं डोर वार्निंग ये मेरे को देता है, प्लस एक टाइगर आपको इसमें देखने को मिल जाती है इन एन एनिमेटेड वर्जन। आई जस्ट पुट द सीट बेल्ट ऑन और अब वापस चलते हैं। सो यस, हेडलाइट परफॉर्मेंस जैसा हम देख पाए इस गाड़ी में। अगर NVH लेवल्स की मैं बात करूँ इस गाड़ी में, तो थोड़ा सा लो एंड पर आपको वो 3 सिलेंडर का जो क्लैटर है, जो नॉइज़ है, वो आपको खासा फील होने वाला है। हायर RPM जब आप चाहते हैं, जब टर्बो ऑन हो जाता है गाड़ी का, तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होने वाला है। तो उस टाइम पर इंजन की जो साउंड है वो थोड़ी आपको मेलोडिक, थोड़ी सी बेटर साउंडिंग आपको मिलने वाली है। इसके अलावा गाड़ी में कोई ऐसी आवाज़ ऐसी महसूस नहीं हुई है मुझे कि कोई क्लैटर हो, कोई प्लास्टिक बज रहा हो या ऐसा कुछ मुझे फील हुआ हो। काफ़ी वेल पुट टुगेदर ये कार है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कार भले ही जर्मन ना हो, बट हर स्टैंडर्ड से ये कार यूरोपियन ज़रूर है। इसके अलावा आई लव द पावर डोम शेप ऑन द बॉनेट इन द फ्रंट। बस इसके ऊपर ये जो स्प्रे है वाइपर्स का, ये ना होता तो ये काफ़ी और सुंदर लगता। इसको कंसील करके भी कंपनी दे सकती थी, बट कोई बात नहीं, लेट्स कीप सम अपडेट्स फॉर फ्यूचर वर्जन्स एज वेल। डिज़ाइन वाइज रेनो ने कमेंडेबल काम किया है इस कार पे। इस जैसे डिज़ाइन की रेयरली आपको कोई कार देखने को मिलती है। इतना रेडिकल डिज़ाइन है नेक्सॉन के बाद शायद ही मैंने किसी कार में देखा है। अगर मैं पुरानी काइगर की बात करूँ तो मैं क्विड से उसको रिलेट किया करता था बहुत ज़्यादा, कि वो तो बड़ी क्विड है। बट जब से मैंने इस कार को चलाया है, मेरे व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस कार। नाउ आई रिस्पेक्ट रेनो अ लॉट मोर, नाउ आई रिस्पेक्ट दिस कार अ लॉट मोर। रेनो की ओल्ड कार जैसे डस्टर है, और अब डस्टर फिर से कम बैक किया है, इनसे काफ़ी उम्मीद है मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। आई विल सून ब्रिंग अ रिव्यू ऑफ द रेनो डस्टर फॉर यू एज वेल। तो स्टे ट्यून्ड रहे मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा एंड में एक स्पेशल सेक्शन में इसमें ऐड करने वाला हूँ कि मैं आपको स्पोर्ट मोड पे इसका एक पुल आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में आई मेक यू फील द साउंड ऑफ द इंजन, कि इसका इंजन कैसा आवाज़ करता है जब हम इसको थोड़ा पुश करते हैं, हायर आरपीएम पर चलते हैं और स्पोर्ट मोड में चलते हैं। तो क्योंकि अब काफ़ी ड्राइविंग हमने सिटी मोड पे कर ली है, नाउ इट्स टाइम टू स्विच ऑन द स्पोर्ट मोड एंड चेक आउट ये कैसा परफॉर्म करती है। नाउ हियर वी गो, आई एम पुटिंग द कार इन द स्पोर्ट मोड नाउ, and now enjoy the drive